हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं लेकर आई हूँ एक छोटा सा व्लॉग आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा आज गोवर्धन पूजा का दिन कैसा गया, मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, हमारे यहाँ यूपी में कैसे होता है, आप सबको चलिए बताती हूँ और दिखाती भी हूँ कि कैसे हम बनाते हैं। तो बस गोवर्धन पर्वत के साथ जो गोवर्धन देवता बनाए जाते हैं, मतलब श्री कृष्ण का अवतार ही होता है वो, एक तरीके से जो पर्वत उठाए हुए होता है। तो बस गाय के शुद्ध गोबर से बनाया जाता है ये। तो बस गोबर लाए थे सुबह सुबह। एक्चुअली सारे काम करते करते घर का थोड़ा तो लेट हो जाता है, अर्ली मॉर्निंग तो नहीं हो पाता बच्चे के साथ। तो बस इस तरीके से बनाने बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट हाँ जितना आता है उतनी कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं चीज़ों को बना के कर पाऊँ। क्योंकि आजकल क्या हो गया, लोग इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि जो अपनी चीज़ें होती हैं, अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपराएं होती हैं, उन सबको बहुत मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेते जा रहे हैं। मतलब जितना शॉर्टकट होता है उतना शॉर्टकट कर दें, जितना हम उसको और क्रिएटिव कर दें, मतलब कि जिस तरीके से कि बस हो जाए, काम चल जाए, काम चलाऊ हो जाए। तो मेरी कोशिश रहती है कि ऐसा मैं ना करूं। अगर जितना पॉसिबल हो उतनी चीज़ों को कर पाऊं, क्योंकि अगर मैं ही छोड़ दूंगी तो आगे चल के मेरी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। और अपना जो हिंदू धर्म, हम कहते हैं ना, अपनी संस्कृति, अपनी चीज़ें हम किससे सीखते हैं? हम अपने बड़ों से सीखते हैं। और हमारे बच्चे किससे सीखेंगे? हमसे सीखेंगे। तो अगर हम स्किप कर देंगे तो वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो बस इसलिए कुछ चीज़ें करती हूँ, साथ साथ बेटी को भी बताती हूँ। हालांकि मेरी बेटी अभी 3 साल की है, बट फिर भी उसको ईच एंड एवरीथिंग मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ कि देखो आज ये फेस्टिवल है, आज ये है, इसको ऐसे करते हैं। तो वो क्या है, उसकी मेमोरी में फीड होता रहता है, वो देखती है, समझती है और आती भी है। जितना हो सके पार्टिसिपेट करती है। तो कुछ इस तरीके से बनाए, इनकी नाभि में छेद किया जाता है, इसी में प्रसाद या खीर या कहीं 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 पे दूध दही भी चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से कलश रख के पूरी पूजा करूँगी। पहले गौरी गणेश की, और उसके बाद गणेश जी की कथा सुनाऊंगी, और फिर गोवर्धन की आज की पूरी कथा सुना के उसके बाद आरती करते हैं छोटी सी, और इस तरीके से पूरी पूजा संपन्न होती है। और उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है कि उसके बाद ही आप कुछ खाओगे पियोगे। और इस काम के बाद एक हमारे यहाँ चिरैया भी बनाई जाती है, जो चावल के आटे की बनती है। और उसको कहते हैं कि बिल्कुल बिना बोले शांत रह के इस पूजा के बाद खाया जाता है। तो वैसे तो खाने में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हाँ उसको खीर बताशे के साथ खा लिया जाता है तो मीठी लगेगी, फीकी नहीं लगेगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। हर घर के कुछ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हमारे घर इस तरीके से होता है। तो बस एक छोटे व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। ये सारे काम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ बनता है कढ़ी चावल, और सब्जी बनती है वो स्पेशली होती है अन्नकूट की, यानी कि मिक्स वेज की तरीके से आप समझ लीजिए। अगर बिल्कुल वैसे बोलूँ तो मिक्स वेज, यानी कि उसमें जितनी ज़्यादा आप सब्जियां ऐड कर सकते हो उतनी ज़्यादा सब्जियां उसमें ऐड की जाती हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी मैंने हर तरीके की सब्जी चॉप करके रख ली थी, जो मैं एक रात पहले चॉप कर सकती हूँ। मतलब रात को मैंने लेट नाइट चॉप करके मैं सो गई थी। जैसे गोभी है, मटर छील के रख लो। मटर तो वैसे मेरे पास फ्रोज़न वाली थी तो वही यूज़ की है मैंने। और जब टाइट हो जाती है ना तो मैं इसे प्लेटफॉर्म पे पटकती हूँ तो वो बिखर जाती है, तो ईज़ी होता है उसको निकालना। तो और उसके साथ साथ जैसे जितनी चीज़ें थी, जैसे परवल था, गाजर मैंने काट के रख ली थी, शिमला मिर्च काट के रख ली थी, टमाटर की मैंने प्यूरी बना के रख ली थी। तो काम सुबह बहुत हल्का हो जाता है। तो इस तरीके से बीन्स मैंने कट करके रख ली थी, गोभी मैंने कट करी थी। सिर्फ बैंगन और आलू को मैं अभी कट करूँगी। इसमें अरबी भी मिली है तो अरबी भी मैंने कट कर दी थी, बॉईल करके नहीं, डायरेक्ट चॉप करके रखी थी। तो जितनी सब्जियां कट करके रखी थी उन सबको मैंने अभी एक साथ सारा निकाल लिया है, और आलू और बैंगन को मैं इस वक्त कट कर रही हूँ। तो उससे क्या हुआ, किचन में जैसे ही आए आधा काम हो चुका है, तो काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो ये छोटे छोटे से मेरे टिप्स हैं, अगर आप लोग भी फॉलो करते हैं, जब घर में फेस्टिवल्स हो, पूजा हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों, बच्चों के बर्थडेज एंड ऑल हो, कुछ मिनी पार्टीज हो, तो आप अगर हाफ प्रिपरेशन ऐसे कर लेते हैं ना, जो कर सकते हैं, तो काम बहुत ज़्यादा आपको कन्वीनियंट हो जाएगा। अभी यहाँ मेरा चाकू छुरी ऐसा कुछ काम नहीं था, सिर्फ आलू काटना था, बैंगन काटना था, क्योंकि वो पहले से कट करके नहीं रख सकती। और आज चूंकि ये पूजा प्रसाद का बनता है तो इसमें प्याज लहसुन का कोई काम है नहीं। बिना प्याज लहसुन के भी इतना स्वाद आता है ना आज के खाने में। वैसे तो हमेशा पूजा पाठ के खाने में बहुत स्वाद आता है। तो बस इसी तरीके से मैं मैनेज करके चलती हूँ ना। कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आप कैसे कर लेते हो बच्चे के साथ इस तरीके के, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो भी मुझे वो तो फिजिकली बोलते हैं आप कैसे करते हो।
तो बस मैं इसी तरीके से करती हूँ, छोटे-छोटे से टिप्स हैं। और इसके साथ-साथ सब्जियाँ सारी रेडी करके रख दी धुल के, और तब तक मैं तैयारी कर ले रही हूँ। अपनी मिक्सर का जार लिया है और मैंने आधा कप समझ लीजिए बेसन लिया है, और जितना आधा कप बेसन है तो मैंने यहाँ 2 कप के करीब दही लिया। अगर दही बहुत खट्टा हो तो आप 1 भी ले सकते हैं। तो मेरा बहुत खट्टा नहीं था तो मैंने 2 कटोरी, जिस कटोरी से मेजरमेंट कर रहे हो उससे कर लें, और इसको मैं मिक्सी में फेंट लूँगी। अगर आप बीटर से फेंटते हो ना, उससे कई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर आप मिक्सी में इसको ब्लेंड कर दोगे। बढ़िया सा मैं इसको चला लूँगी ताकि बेसन और दही बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाए। पानी कितना पड़ेगा? जितना बेसन डाला है ना उसका 5 गुना। जी हाँ, तो बस मैंने उस अंदाज से आपको बता दिया। अब इसमें मैं 1 कप पानी और डाल लूँगी और उसके बाद फिर से चला दूँगी। बिल्कुल स्मूथ बन के ये रेडी हो जाता है, तो उसको साइड करके रख दिया मैंने। इसको छोड़ूँगी 5 मिनट के लिए ताकि बढ़िया बेसन और दही सेट हो जाए। तब तक 2-3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है पकौड़े बनाने के लिए। पकौड़े वाली कढ़ी बनाऊँगी ना इसलिए, और उसमें भी कुछ नहीं डाला है मैंने। सिंपल बेसिक तरीके से बनाएँगे जैसे यूपी में हमारे बनता है। थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, यहाँ पे अजवाइन डाली है, हल्का-सा मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। बस आप चाहें तो ना, अगर व्रत के इसके लिए पूजा के लिए ना बना रहे हो तो प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। चूँकि आज इस तरीके का पूजा का प्रसाद का बनना है तो इसमें प्याज का कोई भी काम नहीं था। तो बस मैंने यहाँ पे अजवाइन थोड़ी-सी डाल दी है, हींग डाल दी है पकौड़ों में, और इसके साथ-साथ मैं बस बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी और बढ़िया सा इसको फेंटूँगी। फेंट के इसको रख देंगे 3-4 मिनट के लिए ताकि अच्छे से फूल जाए। जी हाँ, छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। तुरंत फेंट के तुरंत बनाते हैं तो भी रिज़ल्ट मिलेगा, बट अगर इसको 2-3 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे ना तो और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एक बार ट्राई करिएगा ये मेरा तरीका। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो देखते-देखते कमेंट करना और फॉरवर्ड करना तो भूल ही जाते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छे एडिटिंग एंड ऑल तो नहीं कर पाती हूँ। ज़्यादातर मैं बहुत कम एडिटिंग करती हूँ, जो ऐसा रॉ होता है आप लोगों को दिखाती हूँ, कुछ भी फेक नहीं होता है। तो प्लीज़ मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए। आप सबके अच्छे-अच्छे कमेंट पढ़ के मोटिवेशन मिलता है और भी रेसिपीज़ लेके आने का। तो देखिए, अब जब तक मेरा बेसन वगैरह सेट हो रहा है, मैंने यहाँ कुकर ले लिया है। आज जल्दी-जल्दी काम करना है ना, तो आपको दिखाती हूँ कि मैंने सरसों के तेल में आज सब्जी बना रही हूँ। हींग जीरा डाला था और जीरे के साथ-साथ मैं पंचमेल तड़का रेडी करके रखती हूँ। उसको क्या-क्या है बताती हूँ, लेकिन जब मेरा वो तड़का अच्छे से फ्राई हो गया था, तो मैंने यहाँ पे जो मैंने बोला था टमाटो प्यूरी रेडी करके रखी थी, वो इसमें ऐड कर दिए। और टमाटो प्यूरी में क्या-क्या था, हरी मिर्च थी और अदरक था। तो ये अच्छे से पहले से रेडी था तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, फटाफट से। और पंचमेल तड़का मतलब उसमें होता है कि जीरा होता है, खड़ा साबुत धनिया होता है, राई होती है और मेथी दाना होता है, और इस तरीके से 3-4 सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे क्या होता है कि ना, हमारा जो हम जब तड़का लगाते हैं तो उसका एक फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाता है। और थोड़ी सी अजवाइन भी मैं इसमें डाल के रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ी। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से डालने के बाद नमक डाल दिया था टमाटर में ताकि बढ़िया सा गल जाए। और जैसे ही हल्का फ्राई हो जाएगा, हमने जो भी सब्जियां अपनी रखी हैं रेडी करके वो डाल देंगे। बट उससे पहले कुछ बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप, जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो उतनी। गरम मसाला और इसमें आमचूर हम सबसे लास्ट में डालेंगे जब हमारी सब्जी फ्राई हो जाएगी। वैसे तो इसको कढ़ाई में बनाया जाता है, बट समय कम हो तो आप इस तरीके से कुकर में भी ट्राई करिए। कम समय में 1-2 विसल में इतनी क्लासी सब्जी बन के तैयार होती है, बिल्कुल घुटी-घुटी, बहुत अच्छी सी। मतलब जो नहीं भी खाता होगा ना इन सब्जियों में से कोई सब्जी, उसको भी नहीं पता चलेगा इसमें ये भी सब्जी थी, और चट करके खा जाएगा। यकीन मानिए बहुत स्वाद आता है, बहुत अच्छी बनती है। हाँ, इसमें मैंने थोड़े से मेथी के पत्ते भी डाल रखे हैं, पुदीने के पत्ते भी डाल रखे थे, क्योंकि अन्नकूट की जो सब्जी होती है उसमें बहुत सारी सब्जियाँ जाती हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें तैयारी करके रखने की वजह से मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो बस कोशिश करती हूँ कि इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ें हैंडल करते रहूँ, क्योंकि मुझे ना एक चीज़ और होती है मेरे साथ, मुझे किचन साफ़ चाहिए होता है। थोड़ा भी मैसी होगा, फैला होगा तो मुझे काम करते ही नहीं बनता है। मेरी आदत है कि मैं तुरंत का तुरंत किचन साफ़ करती चलती हूँ। जो सामान, जो डिब्बा जहाँ से लिया, तुरंत यूज़ होने के बाद साफ़ हाथों से उसे उसी जगह पे रख देती हूँ, ताकि मेरा किचन साफ, सुंदर और व्यवस्थित रहे, बिल्कुल भी बिखरा ना रहे। कई बार होता है हम बिखेर के रखते हैं, अगर हमारे घर कोई आता है तो भी हमें जज करने लगता है कि अरे कैसे रखा है उन्होंने।
और उस समय उनको नहीं पता होता है कि हम हो सकता है कोई सिचुएशन में हो, इस वजह से वैसे हो। तो मैं किसी को मौका भी नहीं देना चाहती और ख़ैर मैं उस कंडीशन तक पहुँचती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे सफाई की आदत है। थोड़ा-सा मैंने यहाँ आधा कटोरी से भी कम पानी डाल दिया था उसी टमाटर वाली कटोरी से, क्योंकि हम भारतीय कुछ वेस्ट नहीं करते हैं ना, इसलिए। अब लो फ्लेम पे उसको चढ़ा दिया, 1-2 विसल के बाद मैं गैस बंद कर दूँगी। अब यहाँ जो मैंने बेसन फेंट के रखा था पकौड़ों के लिए, उसमें मैंने धनिया डाला और देखिए 1 चुटकी से भी कम सोडा डाला है, 1 चुटकी से भी कम है ये। इतना सा पिंच भर डालने से पता है क्या होगा, बहुत अच्छे फूले-फूले और बहुत सॉफ्ट बनेंगे हमारे पकौड़े। फटाफट से अब पकौड़े भूनने हो ना, अगर पकौड़े कढ़ी के लिए बना रहे हो, कम से कम तेल में इनको फ्राई करिए। आप जितने ज़्यादा तेल में करेंगे उतना कम आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और बिल्कुल कम तेल में करेंगे और जैसे ही डालें उसके ऊपर गरम-गरम तेल हम इस तरीके से करछी से डालते हैं ना, तो वो तुरंत पॉपअप जैसे फूल जाते हैं। तो बस इस तरीके से पकौड़े सारे आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, जो बिगिनर हैं वो भी बना सकते हैं। तो मेजरमेंट मैंने आपको सारे आज बताए हैं, ताकि कि अगर आप बेसिक तरीके से शुरू कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं, तो आप आराम से बना लेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया था, तेल ठंडा हो गया जाएगा तो थोड़ा-सा इसमें से कम कर दूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा तेल में कढ़ी नहीं बनाऊँगी। उसी कढ़ाई में हम कढ़ी बनाने का प्रोसीजर करेंगे। बट जो मैंने कढ़ी मिक्सर में फेंट के रखा था, अब उसमें मैंने थोड़ा-सा हींग और हल्दी डाल दिया। एक बार और मिक्सर चला दूँगी, क्योंकि 5 मिनट से वो रखा हुआ था, बेसन सेट ना हो गया हो, इसके लिए। तो अभी करना क्या है, इसको एक बार और मिक्स कर लिया है और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और चलते हैं। दोबारा से अपना पंचमेल तड़का डालूँगी यहाँ पे। 1 सूखी लाल मिर्च भी डालूँगी। आप आपकी पसंद से डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक टिप देती हूँ, जो हम कढ़ी में मेथी दाना पड़ता है वो कभी भी तुरंत ना डालें, जब बाकी का मसाला पक जाए उसके बाद डालें, क्योंकि वरना उसमें कड़वाहट आ जाती है। तो जो आपकी कढ़ी कढ़ी जब बन के तैयार होगी, आपके बाइट में आएगा तो आप कहोगे कि ये मेथी दाना कड़वा रहा है। तो मैं सूखी लाल मिर्च भी एक डालूँगी, आधी अभी डालूँगी उसको, और आधी मैं फाइनल एक तड़का लगाती हूँ उसमें डालूँगी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी। किसी को भी खिलाएँगे ना तो वो आपको पूछेगा ज़रूर कि भई कढ़ी कैसे बनाई? एक बार और ज़रूर ट्राई करिएगा। मिक्सर में डालने से क्या होता है, काम कम होता है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। एक स्मूथ कंसिस्टेंसी आपको मिलती है, और आप इस तरीके से करने पे आपका जो दही है ना, वो भी फटेगा नहीं। कभी भी होता है ना, कढ़ी फट जाती है, लोग कहते हैं हमारा दही वो फटा-फटा सा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको लगातार चलाते हुए डालना है और बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। 7-8 मिनट तक लगातार इसको चलाना है और हाई फ्लेम पे चलाना है। एक उबाल आ गया ना, बस उसके बाद आप इसको कढ़ी को बीच-बीच में छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगा। अब थोड़ा-सा गाढ़ा है, मैं यहीं इसी स्टेज पे पानी डाल दूँगी फटाफट से, जितना पानी रह गया था उतना। तो मैं 1 कप 1 डेढ़ कप इसमें पानी और डालूँगी। आप जितना थिक या जितना थिन पसंद करते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो बस मिक्सर के जार में ही मैंने पानी ऐड कर लिया था, उसी से डाल दिया है। मैंने बताया ना कि हम इंडियंस, हम कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमारी हम घर पे बना रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। लगातार चलाते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं, कढ़ी में एक अच्छा बॉयल आ गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल स्मूथ कलर देख सकते हैं, बिल्कुल एक सॉफ्ट सिल्की वाला टेक्सचर जो होता है ना कढ़ी का, और कढ़ी गाढ़ी भी होने लगी है। कढ़ी की पहचान क्या होती है, हमारी कढ़ी अच्छे से कढ़ गई कि नहीं। जो साइड में आप देखिएगा, जितना जमता जाएगा ना मलाई जैसा, पहला ये, दूसरा एक अच्छा बॉईल आना चाहिए, प्लस उसमें थिकनेस आती रहनी चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया, हल्का सा ढक्कन खोल दिया है, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से बंद नहीं करते हैं। आप कोई भी प्लेट वगैरह से भी ढक सकते हैं, और इसको अब 10 मिनट तक के लिए छोड़ दें। जितना ज़्यादा ये कढ़ेगी उतना अच्छा हो जाएगा। यहाँ सब्जी बन चुकी थी, कुकर खोल के देखा तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी, बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। अब इसमें डाल देंगे हम यहाँ पे गरम मसाला और अपना आमचूर पाउडर। उसके साथ-साथ डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया और ढेर सारा प्यार दुलार। घर वालों को खिलाते हैं ना, घर में बनाते हैं, मन से बनाते हैं, खुशी-खुशी बनाते हैं, तो हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, मतलब मन में हमारे जो चल रहा होता है, दिल में जो चल रहा होता है, वो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी खाने में जाती है। तो इसलिए कह रही हूँ कि प्यार दुलार बहुत सारा, क्योंकि जितने अच्छे मन से बनाते हैं, घर वालों के मन में भी वही पॉजिटिव थॉट्स जाते हैं। तो सब्जी बन के तैयार है, कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी है, और इधर मैंने चावल भिगा के रखे थे दूसरे कुकर में, तो बस थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इनको भी चढ़ा दूँगी। तो मेरा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हैं। सैलेड वगैरह मैं पहले ही कट कर चुकी थी, उसके साथ साथ पापड़ वगैरह फ्राई करूँगी। कढ़ी चावल हो तो पापड़ वगैरह अच्छे लगते हैं ना,
लेकिन चलिए पहले कढ़ी में तड़के के लिए ले आते हैं करी पत्ता। तो देखिए मेरी बालकनी का व्यू है और करी पत्ता थोड़ा सा, वैसे तो मेरा पेड़ अभी छोटा है बट फिर भी बीच बीच में मैं तोड़ ही लेती हूँ इसमें से। तो करी पत्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कढ़ी वगैरह बनाए तो तड़का ज़रूर करी पत्ते का दें। और देखिए सारे प्लांट्स बिल्कुल अच्छे से, धूप आजकल अच्छी आ रही है तो प्लांट्स बिल्कुल मस्त हैं हमारे। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा, मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि मेरा मी टाइम पौधों के साथ होता है अर्ली मॉर्निंग का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिन की शुरुआत अच्छी होती है। और अब देखिए पापड़ भून लूँगी। जब तक कढ़ी को ना 10 मिनट तक छोड़ दीजिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, धीरे धीरे वो कहते हैं चुरेगी ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ढक्कन पूरा बंद नहीं किया है, साइड से थोड़ा खोल रखा है ताकि ऐसा ना हो कि ऊपर तक आए। बस लो फ्लेम पे वो पकती रहेगी तो घुट घुट के बहुत अच्छी हो जाती है। तो देखिए अब पूरा हटा लेती हूँ और बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत स्मूथ है, बिल्कुल भी दही फटता नहीं है। एक बार ज़रूर इस तरीके से बना के देखिएगा। मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे तो अच्छा बनेगा हमेशा ही। और वैसे कहते हैं बनाते बनाते एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा नापतोल की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने अंदाज से भी आप कर सकते हैं। आप एक टिप देती हूँ, पकौड़ी कभी भी अगर आपने सोडा डाला है ना तो सबसे लास्ट में डालिए। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद करने की स्टेज है तब मैंने पकौड़ी डाली है। अगर हाँ आपने बिना एक पिंच भी सोडा का इस्तेमाल नहीं किया था तो आप थोड़ा पहले डाल सकते हैं, अदरवाइज बाद में ही डालिए। बहुत सॉफ्ट होके निकलेंगी, कढ़ी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट अलग आपको पता चलेगा अंतर। और यहाँ पे मैंने जो अभी क्रश करके हाथ से डाला ना, वो मेथी थी, मतलब कसूरी मेथी जो जिसको बोलते हैं ना, वो ड्राई फॉर्म में, उसको थोड़ा सा क्रश करके डाला। अब तड़का डालते समय तड़के में था हमारा मेथी दाना, हींग और करी पत्ता। अच्छे से जब उसका तड़का हो गया, फ्राई हो गया, तो उसमें डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और उसका एक बढ़िया सा तड़का लगा दिया। अब देखिए, और इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद मैं कढ़ी का फाइनल सूरत दिखाऊं कि आपको मुंह में पानी आ जाएगा आपके। हरा धनिया थोड़ा सा इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ, देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत स्वाद आएगा आपको इस कढ़ी में। मेरा पूरा खाना आज का रेडी है, तो चलिए सर्व करके आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल देसी तरीके से सर्व करूँगी, बेसिक तरीके से, क्योंकि चावल बहुत गर्म थे तो मैं एक पतली लेयर बिछा देती हूँ। वो देखने में आपको ज़्यादा लगेंगे क्योंकि वो पतली लेयर बिल्कुल बिछा देती हूँ, इसलिए क्योंकि वो लुक बहुत अच्छा आता है। और जब हम किसी को सर्व करते हैं ना इस तरीके से, देसी तरीके से, तो खाने वाले को भी मज़ा आता है और इस तरीके से खाना धीरे धीरे ठंडा भी होता रहता है। तो बस सारी चीज़ें सर्व कर देती हूँ। आज दही बड़े बनाए थे, दही बड़े मैंने एक दिन पहले बना लिए थे, इसलिए आज के व्लॉग में आपको नहीं दिखाए हैं। चटनी रेडी कर ली थी, चटनी की भी स्टोरी बताती हूँ। चटनी मैंने प्रॉपर रेडी करके रात को सोने से पहले रख दी थी, तो आज मॉर्निंग का काम बच गया था क्योंकि मुझे गोवर्धन बनाने थे, पूजा करनी थी, घर की रोज की पूजा भी होती है, प्लस छोटा बच्चा है, तो सारी चीज़ें एक साथ करनी हो तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं। अब थोड़ा दही बड़े की सूरत बढ़ा देती हूँ, चटनी वटनी डाल दूँगी, चाट मसाला ये सब डाल के, और पूरी मेरी थाली आज की रेडी है। भगवान का भोग भी लगाऊंगी और उसके साथ साथ घर के परिवार के पति के साथ बैठ के अच्छे से एंजॉय करूंगी। मेरी बेटी को भी वैसे कढ़ी चावल बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर कभी कभी बनाती रहती हूँ ताकि कि उसकी पसंद का भी खाना बनना चाहिए ना, वरना वो बोलती है मम्मा बाकी चीज़ें होती है, मेरी पसंद का नहीं होता। उसको नूडल्स जैसे पसंद है तो मैं होल व्हीट के बना देती हूँ। तो चलिए मैं तो चली थाली लेके भोग लगाने। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।